हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और आज मैंने खाने में मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बस बनाया, क्योंकि आज एकादशी है ना, देवशयनी एकादशी। वैसे तो मैं सारी एकादशी नहीं करती हूँ, लेकिन जो बड़ी होती है तो जैसे निर्जला एकादशी कर लिया, देवशयनी, और वो होती है ना होली के समय ढाल थापनी, और दीपावली के बाद देव उठनी 11, ऐसा करके कुछ कुछ जो बड़ी होती वो कर लेती। पहले तो मैं मतलब कि हर बार की करती थी, पूरे महीने में जो 2 आती थी तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और इसकी देवशयनी एकादशी की कथा भी मैं सुन रही थी, मेरे हस्बैंड से भी वो सुनी और फिर मैंने पढ़ी भी। तो आज के दिन भगवान विष्णु को, हाँ, ये जो वामन अवतार हुआ था, जब राजा बलि ने यज्ञ किया और जब सबको मतलब कि विश्व विजय प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने विश्व क्या पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था, तीनों लोकों को। तो इंद्र आदि सारे देवताओं को बहुत ही मतलब कष्ट हो रहा था, किसी की गुलामी के बर्दाश्त तो नहीं होती ना फ्रेंड्स। तो मतलब कि सबको कष्ट हो रहा था, तो उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हमें हमारा राज्य वापस दिलाइए प्रभु। तो विष्णु जी तो मतलब वो रहते हैं ना कि सारी उनको क्या साम दाम दंड भेद, जैसे कृष्ण जी का जन्म लिया तो भी, और राम जी का जन्म लिया तो भी, जो भी मतलब उनका जन्म हुआ पूरे सृष्टि के मतलब पालनकर्ता के रूप में, सृष्टि की रक्षा के लिए। जैसे उन्होंने उसका कच्छप अवतार लिया और मतलब मत्स्य अवतार लिया, जो भी है सबकी कहानी मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगी। तो ये वाले अवतार में क्या हुआ, राजा बलि ने जब मतलब तीनों लोकों में ब्रह्मांड में अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो विष्णु भगवान, और जब वो यज्ञ कर रहे थे बलि, राजा बलि, तब विष्णु भगवान वामन का अवतार लेके आए, मतलब बच्चे बनकर आए, ब्राह्मण का वेश लेके बच्चे बन के आए। और फिर जब वो सबको दान दे रहे थे राजा बलि, तो वो भी मतलब कि दान लेने की श्रेणी में, उसमें लाइन में आ गए। और फिर बोले, वो बालक को देख के बहुत प्रसन्न हुए, बोले मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा कि बस कुछ नहीं, 3 पग जमीन। तो वो बोले, अरे इतनी सी बात, ये छोटा सा बालक है, 3 पग में कितना सा जमीन लेगा, इस टाइप से। तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जो उनके असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो जान गए थे कि ये भगवान विष्णु है, क्योंकि वो छलियाँ हैं और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए और सृष्टि का उद्धार करने के लिए वो मतलब छल का भी वो सहारा ले सकते हैं। तो उनको तो पता चल गया था, उन्होंने मना किया। वो जैसे संकल्प करने लगे तो उन्होंने मना किया शुक्राचार्य ने। तो बोला, नहीं, मैंने जो वचन दे दिया दे दिया। तो जैसे संकल्प करने के लिए पानी लेने लगे, तो शुक्राचार्य क्या हुआ, उनके अंदर प्रवेश कर गए, उनके कमंडल के अंदर, और वहाँ मतलब छेद में जाके बैठ गया। फिर भगवान विष्णु को तो सब पता था ना, सारा जानते थे कि कौन किस प्रकृति का है और उसके साथ कैसे टैकल करना चाहिए। तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था, तो सोचिए उन्होंने क्या किया, एक तिनका उठाकर कमंडल में ऐसे किया, तो उससे कहते हैं शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई, ऐसे बोलते हैं। पहले के ज़माने में कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती, कहानियाँ नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म की मतलब कि वो है, कथाएं हैं, और सारा हिंदू धर्म इसी में समाया हुआ है, छोटी छोटी कथाओं में, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में और संहिताओं में, उसमें सारे हिंदू धर्म का मतलब सार छिपा हुआ है। तो उन्होंने फिर जैसा जल निकला तो उनको दिया कि वे संकल्प करके कि मैं ये 3 पग भूमि इस बालक को दान देता हूँ। बस जब दान लेना था, उनका संकल्प पूरा हुआ और इधर भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी, और छोटे से बालक से इतना बड़ा विशाल काय, मतलब पूरा बहुत ही बड़ा, जो दिख भी नहीं पाए इतना बड़ा, ऐसे शरीर धारण कर लिया। और फिर एक पग से, तो सोचिए अपनी पृथ्वी कितनी बड़ी है ना, एक पग से तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे पग से आकाश को, और तीसरा मतलब आकाश, और तीसरा पग अब बोले कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा कि मेरे और तो जगह बची नहीं, सारा लोग मतलब आपने ले लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दो। तो उनके सिर पर रखे तो वो पाताल लोक में चले गए, और फिर पाताल में उनका राज्य स्थापित हो गया।
फिर इन्होंने कहा कि एक मर्यादा ये होती है फ्रेंड्स कि है ना, यदि कोई हमको दान देता है तो हमें भी उसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, या फिर ऐसे पूछना चाहिए अब आप अपनी इच्छा बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे को 3 लोगों का दान दे दिया, लेकिन मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो पता है इन्होंने, राजा बलि ने क्या मांगा कि आप 4 महीने तक मेरे दास बन के रहोगे। तो भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और फिर कहते हैं आज के दिन से ही मतलब भगवान नारायण पृथ्वी लोक, इसमें पाताल लोक में चले जाते हैं और ये बलि के वो रक्षक बन के या सेवक बन के वहाँ पर रहते हैं। और कहते हैं इस दौरान फिर जब वो चले जाते हैं तो अपना कार्यभार किसी और को सौंप के जाते हैं ना, तो उस समय बोलते हैं गणेश जी को और लक्ष्मी जी को वो पूरा अपना कार्यभार सौंप के जाते हैं विष्णु भगवान। तभी तो मतलब दीपावली आती है और फिर गणेश चतुर्थी आती है। वैसे तो त्यौहार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन शुभ कार्य इस दौरान वर्जित माने गए हैं, जैसे कि शादी वगैरह, शादी ब्याह ये सब चीज़ें वर्जित मानी गई। इस दौरान 4 महीने देवशयन होता है, तो इसलिए इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। अच्छा, इसके संबंध में एक और कथा है फ्रेंड्स कि बहुत ही प्राचीन काल में सतयुग की बात है। राजा मानधाता हुआ करते थे। तो राजा मानधाता के बहुत ही धर्मावलंबी थे, बहुत मतलब सुख चैन से उनके प्रजा रह रही थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। 3 वर्षों तक अकाल रहा। मतलब प्रजा बहुत ही ज़्यादा दुख पाने लगी। और फिर क्या हुआ कि वो क्या अब इसका कुछ हल निकले, तो वो गए ऋषियों के पास। तो अंगिरा ऋषि ने बताया कि ये वाली एकादशी करने के लिए, तो इनका इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है। तो फिर उन्होंने विधि विधान से पद्मा एकादशी का व्रत किया, तो फिर उनके राज्य में वर्षा होने लगी। ऐसा उसमें मतलब मैंने पढ़ा पुस्तक में। और वैसे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं आप जो कोई व्रत नहीं कर सकता उसके लिए क्या उपाय है, तो उसके लिए राधा जी ने कहा है कि जितनी भी एकादशियाँ हों तो उनके नाम का मतलब पाठन कर लेने से, श्रवण कर लेने से मतलब एकादशी का व्रत करने का पुण्य मिलता है। सबके अपने अपने धारणाएं हैं और अपना अपना विवेचन करने का मतलब तरीका है और समझने का अपने हिसाब से समझ। लेकिन अनाज भी यदि खा लो तो चावल नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी चावल के बारे में कि चावल में पाप मतलब प्रवेश कर जाते हैं, और इसलिए फिर एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, अब कल ये हो जाएगा मतलब कि कथा, राम कथा जो चल रही है वो कल समापन हो जाएगा। 26 तारीख है और कल 26 तारीख को ही हमारे डांस का भी प्रोग्राम है, लहरिया का, बहुत बड़े स्तर पे जो मैं बताती हूँ, प्रैक्टिस में भी जाते थे ना, तो वो वाला कल है। और मैंने एकादशी का चूँकि व्रत किया हुआ है तो बस अब मैं फलाहार बनाऊँगी और फिर देखते हैं आज मंदिर भी जाएंगे। वहाँ एकादशी की कीर्तन होते हैं हमारे मंदिर में, लेकिन अभी तो चूँकि वो कथा चल रही तो हो सकता है पहले ही हो जाए, ऐसा कुछ है। अच्छा, उस दिन कथावाचक जी ने जो महाराज जी सुना रहे हैं ना, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। एक तो ये बात बताई कि मतलब कि आश्चर्य की कि बोला दुनिया की सबसे बड़ी पहली बारात ऐसी होगी जो बिना दूल्हे की। बोले बिना दूल्हे की बारात बताइए किसकी थी। तो फिर वो तो स्वाभाविक है राम जी की थी, क्योंकि राम जी तो शादी से पहले ही अपने ससुराल पहुंच गए थे जनकपुरी। और फिर उन्होंने धनुष, विश्वामित्र जी के साथ फिर धनुष तोड़ा और सीता का स्वयंवर हुआ। फिर उधर उन्होंने मतलब कि राजा जनक ने दशरथ जी को न्योता भिजवाया कि ऐसे ऐसे एंगेजमेंट हो गई है, आप लोग मतलब बारात लेकर आ सकते हैं, नहीं आइए, अनुग्रह किया उन्होंने। तो फिर ऐसे ही तो उन्होंने बोला कि मतलब बिना दूल्हे की भी बारात आपने कभी देखी है क्या। तो फिर सब मतलब ऐसे सोचने लगे, तो बोले राम जी की थी बिना दूल्हे की बारात। हालांकि उसमें 2 दूल्हे ऑलरेडी आ रहे थे, कौन, शत्रुघ्न जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा ये भी प्रसंग सुनाया फ्रेंड्स कि जब वो लोग वहाँ से बारात लेके चले थे ना, उस समय तो पता नहीं था ना कि ये भी ब्याहे जाएंगे। तो जब बारात लेकर आ रहे थे तो रास्ते में सारे वो बाजे वाजे बज रहे थे, तो रास्ते में जो आदिवासी मतलब नर नारी थे वो लोग आके पूछने लगे ये क्या है, किसकी बारात है।
तो बोले राजा दशरथ लेकर जा रहे हैं अपने बेटों की बारात, तो बोले दूल्हा कहाँ है, तो फिर वो हम तो दूल्हे को देखेंगे, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था ना फ्रेंड्स की स्त्रियां और मतलब सब कोई बच्चे बच्चे कि भाई दूल्हा कैसा आया इस टाइप से। तो बोले हम तो देखेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि भरत और शत्रुघ्न को ही बोले यही दूल्हे हैं ऐसे कर। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 भाई हैं, तो 4 में से 2 तो श्याम वर्ण और 2 गौर वर्ण। श्याम वर्ण तो भगवान राम और भरत, और गौर वर्ण लक्ष्मण शत्रुघ्न। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। और भी, और फिर ये सब भी बताया, वो जो कामण गाते हैं हमारे में तोरण गाते हैं, तो वो गाकर भी बताया उन्होंने। और फिर ऐसा बताया कि बोले हिंदू धर्म के मतलब संस्कृति इतनी परिपक्व है, और इतने बोले हमारे समय में ही वो 75 ईयर्स के हो गए, तो बोले हमारे समय में इतना अच्छा लगता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो जो भी बारात आती थी और बारात 3 दिन रुकती थी, तो बोले हम लोग सब ऐसे एंजॉय करते, वो अपने फिर बात बताने लग गए थे। तो ऐसे ही है, ठीक है फ्रेंड्स। और तो अभी कोई बात है नहीं, कल फिर मिलेंगे। बाय नेक्स्ट।